दोस्तों, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के लिए कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे कि ये दोस्ती हिमालय से ऊंची है तो सागर से भी गहरी और शहद से मीठी। पर लगता है इस दोस्ती को पाकिस्तान की खुद की नज़र लग गई, क्योंकि अभी चाइना के द्वारा पाकिस्तान को धमकियां दे दी गई है, वो भी पब्लिकली। और वो धमकियां बड़ी डिप्लोमेटिक मैनर में डिलीवर की गई है। ऐसा नहीं कि दो दोस्त के बीच में लड़ाई हो गई तो मैं तेरे को देख लूंगा, तू देखना मैं क्या क्या करता हूं, ऐसा कुछ नहीं। बट बात जो है वो पते की है, वो पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट अच्छे से समझ रहा है। देखो, जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर इंडिया को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया था, क्योंकि इसकी ब्रांच चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, उसकी ब्रांच जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान से होती हुई जाती है, जो कि इंडिया ने बिल्कुल ऑब्जेक्ट किया। बट अब चाइना कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सदमे में है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बात बड़ी गजब कही जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। पहले अमेरिका को ठग लिया ओसामा बिन लादेन और कई टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंटेन करने के नाम पर, और पकड़ा भी कहां गया? एबटाबाद, पाकिस्तान के अंदर। और अब वहीं पर चाइनीज सिटीजन्स को लगातार मारा जा रहा है, आपकी जो ये बलोच लिबरेशन आर्मी है उसके द्वारा। चाइनीज स्टैब्लिशमेंट ने बार बार कह दिया कि भाई हमारे नेशनल्स की इंपॉर्टेंस है, भाई तुम्हारे लोगों की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, पर हमारे लोगों की हमारी आंखों में बहुत इज्जत है, इनकी तो प्रोटेक्शन करो। यहां तक कह दिया कि अगर पाकिस्तानी आर्मी की बस की बात नहीं है ना, तो हम हमारी आर्मी उतार देते हैं। बट आपको पता ही है पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी कैसे मान जाए। तो बात कुछ ऐसी है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, उसका अब ऑल्टरनेट खोजने की बात कर दी है। चाइना ने कह दिया कि देखो, अफगानिस्तान के अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, जबकि वहां पर तालिबान रिजीम चल रहा है, और तालिबान के साथ बोला हमारे अच्छे रिश्ते चल रहे हैं। तालिबान और ईरान के साथ करते हुए हम सीधा गल्फ ऑफ पर्शिया तक पहुंच जाएंगे, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को जो एक इकोनॉमिक सहारा मिला हुआ था चाइना का, वो दोस्तों अब हट रहा है। यह $65 बिलियन का एक प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था, जो भंगड़े पाए थे पाकिस्तानियों ने जिसकी हद नहीं है, पर आज यही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट सेटल ही नहीं कर पा रही है। यह सच्चाई है कि पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में सब कुछ है, बट आर्मी ही नाकारा साबित हो रही है। वहां पर जबरदस्त का तो करप्शन हो रहा है, और सिक्योरिटी के हिसाब से चाइनीज पर्सनल्स को मारा जा रहा है। इस बात को लेकर के ये एक डिबेट चल पड़ा है कि पाकिस्तान वर्सेस ईरान का ये मामला चाइना ने गजब तरीके से हाईलाइट कर दिया है कि ईरान जो है वो स्टेबल तो है, और अफगानिस्तान के थ्रू हम हमारा एस्टैब्लिशमेंट डेवलप कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय कि तुम्हारे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हां, स्ट्रेटेजिकली हम भले ही देख लेंगे। आपको पता है ना ग्वादर पोर्ट कहां पर डेवलप किया है? यहां बलोचिस्तान में। और बलोच लिबरेशन आर्मी अपने बलोचिस्तान को लिबरेट कराने में लगी हुई है। उसी का नतीजा क्या हुआ कि अभी रिसेंटली कराची में इतना गजब का बॉम्ब ब्लास्ट किया जिसके अंदर चाइनीज इंडिविजुअल्स उनकी डेथ हो गई। तो चाइना एकदम से बहुत ज्यादा फेडअप हो चुका है कि भाई हमें माफ करो यार, बहुत हो गया। इसमें और भी कई एंगल्स हैं, इंडिया यूएसए का भी एंगल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। 2026 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो संकल्प ज्वाइन कर लो इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन ज्वाइन कर लो इंग्लिश मीडियम वाले। इसके अलावा आप 2025 के लिए अगर टारगेट करके चल रहे हैं तो प्रहार बैच चल रहा है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, और टाइटन चल रहा है इंग्लिश में। रेट्स हैं मात्र 8,000 रुपए। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग प्लस सीसेट की क्लासेस, और प्लस आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स दी जाएंगी ई बुक के फॉर्म में, जिससे कि आप रिवाइज कर सको। एडमिशन ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सप्लोर करिए, वहां पर लिंक दिया हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से बलोच मिलिटेंट्स ने लगातार अटैक्स किए हैं, उसका नतीजा यह है कि चाइना बिल्कुल भी इस बात को लेकर के सहज नहीं है। आप देखो चाइनीज एम्बेसडर इन पाकिस्तान, उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, आप लोग हमारे लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हो, आपके द्वारा जो प्रोमिसेस की जा रही हैं वो कंप्लीटली खोखली है, आप सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो ऐसे में हम हमारे लोगों की यहां पर कहते ना कि शहादत देने के लिए नहीं लेकर के आ रहे हैं, और बस की बात नहीं है तो पाकिस्तानी आर्मी हाथ खड़ा कर दे, हम यहां पर पूरा मामला हमारे कंधों पर लेकर के चलेंगे। अब आप देखो इंसिडेंट 2007 से लेकर 2022 तक कितने चाइनीज नेशनल्स को मार दिया गया है अलग अलग एरियाज के अंदर।
और सारी चीजों के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने यह कह दिया कि अजी अब की बार नहीं होगा, अजी अब की बार नहीं होगा। और पता नहीं कितने ही उन्होंने ऑपरेशंस रन करा दिए। अभी भी एक ऑपरेशन चल रहा है, मैं बताऊंगा आपको। अब आप सोचो कि एक तरफ तो आप धोखा दे रहे हो चाइना को, बोल रहे हैं कि भाई हमारी जैसी दोस्ती है जैसी कोई हो ही नहीं सकती, वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। और इस ऑल वेदर फ्रेंड के अंदर चाइना इनके सिर पे बैठ के नाचे तो भी ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना है इनका मालिक। पहले यूएसए को सिर पे बिठा करके रखते थे, अब यूएसए और चाइना दोनों के बीच में बार्गेनिंग पावर के बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इनको यूं लगता है कि हमारी जो लोकेशन है उसके बराबर कोई लोकेशन ही नहीं है, उसका फायदा हम उठाएंगे। नतीजा क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका है, जिसकी शुरुआत तो देखो पहले से ही हो गई थी, ठीक है, जिसमें इन लोगों के खुद के पैर इन्होंने खुद ने ही काट लिए, ठीक है। जिस यूएसए ने इनको सपोर्ट दिया उसी यूएसए की पीठ में छुरी घोंप दी। अब यहां पर चाइना लगातार पैसे दे रहा है, तो भाई 60 बिलियन 65 बिलियन डॉलर कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। इतना बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में आ जाए और फिर वो आईएमएफ के सामने जाकर के गिड़गिड़ाए, हालत क्या हो रही है आप देखो, कि चाइना तो अल्टरनेट ढूंढ ही रहा है। इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की बात की थी पाकिस्तान में, पर पता पड़ रहा है पाकिस्तान तो बिल्कुल भिखारी हो रहा है। तो ऐसे में इन्होंने भी अब यू टर्न लेने की सोच ली, हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया, बोले 7 मिलियन डॉलर दे दो। कहां बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ, कहां मिलियन के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। तो सोचो कितनी ज्यादा खस्ता हालत है इस देश की। और इसी बात को लेकर के चाइना ने हाथ खड़े करना स्टार्ट कर दिया है। बट वही बात है, दुनिया की सबसे अहम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है भाई हमारी, हम कैसे किसी के सामने झुक जाएं। और वैसे भी पाकिस्तानी आर्मी के लिए कहा जाता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी अपने लोकल ऑपरेशंस के आधार पर ही देखी जाती है, कि अपने लोगों को कितना ज्यादा डंडे की नोक पर सीधी नजर से चलाना चाहते हैं। बाकी सच बात तो यह है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी की जो कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी, उसको वाकई में मिट्टी में मिला दिया है। और इस बात को लेकर के पाकिस्तान इतना ज्यादा दुखी है कि इनके द्वारा अभी रिसेंटली देखा जाए तो इनके द्वारा एक मिलिट्री ऑपरेशन तक कहते ना कि एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन रन कराने की बात की जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहली बार हो रहा है ठीक है, पहले भी कई बार कर चुके हैं, बट अब की बार क्या हो रहा है, चाइना को थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दिया जाएगा एक्स्ट्रा। क्या है वो लॉलीपॉप, कि पाकिस्तान जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ना, वो पाकिस्तान में आकर के एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग देने वाली है, एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग देने वाली है पाकिस्तानी आर्मी को। और वो पाकिस्तानी आर्मी उस ट्रेनिंग के आधार पर अपना ऑपरेशन रन करेगी। अच्छा, जिस ऑपरेशन के तहत ये एंटी टेरर ड्रिल होंगी पाकिस्तान में, उसको बोला जा रहा है वॉरियर 8। इसका मतलब ऑलरेडी कई ट्रेनिंग हो चुकी है पाकिस्तानी आर्मी की। बट अगेन, जब लीडर ही हो खाने पीने वाले, करप्शन करने वाले, तो फौजी भी बेचारा कितना मरेगा। आप खुद देखो, पाकिस्तान ने खुद ने टेररिज्म को प्रमोट किया, सबसे बड़ा कल्प्रिट इमर्ज होकर आ रहा है। हर तरफ पाकिस्तान एक तरीके से, बहुत बुरे तरीके से ठोका जा रहा है, ये हम देख रहे हैं बार बार। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो ये ड्यूरेंट लाइन है, ये अनस्टेबल हो रही है, क्योंकि तालिबान की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो आकर के वहां के लड़ाके आकर के खैबर पख्तूनख्वा में इनमें बम ब्लास्ट कर रहे हैं, बढ़िया। वहां पर पाकिस्तान के हाथ से पूरी सत्ता निकल चुकी है, चाहे मानो या मत मानो ये, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो इधर बलूचिस्तान वाले एरिया में क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी अपना इंडिपेंडेंटली सेपरेट काम चला रही है और अपने हिसाब से रन कराने काम कर रही है। वहां पर नाक में दम कर रखा है पाकिस्तान के। अगर यहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो यहां पर इन लोगों ने सेटल कर रखा है, ये यहां पर रुक गया ना, मान के चलो कि पाकिस्तान के हाथ से बलोचिस्तान अब गया, लगभग जा चुका है। वैसे इसके अलावा बच गया इनके पास में, पाकिस्तान के पास में पंजाब है, बस पंजाब के अलावा इनके पास में कुछ नहीं बचने वाला। अब आप यहां पर एक एंगल एनालिसिस में लीजिए। अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से रशिया की मीडिएशन के चलते इंडिया और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, तो इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की इस ब्रांच को लेकर के बड़ा खफा था कि भाई हमसे बिना पूछे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से ये कैसे ब्रांच निकाल सकते हो। अब यहां पर चाइना को इंडिया की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो सीधा 1-to-1 करने वाला भाई चाइना का। दूसरा, इनके पास में ऑप्शन है कि भाई कैसे भी करके अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यू करना चाहता है चाइना, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी बहुत हद तक कॉलेप्स कर रही है। ग्रोथ रेट वो नहीं है जो पहले आज के 5-6 साल 7 साल पहले थी। हालत हो रही है चाइना की खराब। तो ऐसे में इंडिया के साथ में रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते,
और तीसरा सबसे बड़ी बात कि अगर यूएसए के साथ में चाइना के रिश्ते बिगड़ते हैं तो ईरान कम से कम एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे चाइना को दिखाई पड़ता है, और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है ही। तो ऐसे में इनके साथ मिलकर के ये वखान कॉरिडोर जो है, यहां पर आप देखिए ये है वखान कॉरिडोर, इधर से होते हुए अपना ट्रेड कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है कि भाई पाकिस्तान के भरोसे हमें ना बैठना पड़े। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा मंगता देश है कि इसको यूएसए ने अगर कुछ बोटियां डाल दी, जो कि बोटियां डाली भी है जो बाइडन ने, अब उन बोटियों के चक्कर में पाकिस्तान कब चाइना को धोखा देगा कोई बड़ी चीज नहीं, कभी भी दे सकता है। आई बात समझ में? अब वैसे तो पाकिस्तान बड़ी बड़ी फेंक रहा है बड़कियां, ये देखो बोला ऑपरेशन अज़्म ए इस्तेकाम, ठीक है, ये करके एक ऑपरेशन रन कराया जा रहा है कि इंटरनल स्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे हम। बट भाई साहब ये बातें ही हैं, पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल्स को बलोच लिबरेशन आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा रही है। इससे बड़ा और क्या मतलब कह सकते हैं कि खतरा क्या होगा पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के लिए। तो ये सिचुएशन अभी बन रही है सारी, और पाकिस्तान के हो रहा है हाल खराब। इसीलिए आप देखो कि एलओसी की तरफ पाकिस्तान बड़ा शांत है। इसीलिए कहा जाता है कि कमजोर पाकिस्तान अच्छा है इंडिया के लिए, और ये कमजोरी इंडिया बनाने में कोई कमी भी नहीं छोड़ रहा। जो $7 मिलियन की आईएमएफ के पास में ये लोग मांग कर रहे हैं ना पैसों की, उसको होल्ड पे डालने का काम करने में इंडिया कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। घुटने पे ला करके रखना जरूरी है। नहीं, ये लोग क्या करते हैं, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। कश्मीर के मामले में खुद के देश को अच्छे से बर्बाद कर ही दिया। अब खैर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में देखते हैं बांग्लादेश में क्या होता है। बट पॉइंट इज कि जो इंस्टेबिलिटी बन रही है, इस इंस्टेबिलिटी का सिनेरियो ऐसा कुछ है कि पाकिस्तान के हो रहे हैं हालत खराब। ये एकदम क्लियर यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए कि सिनेरियो में क्या इंडिया को अपनी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन देना चाहिए? साइलेंटली जो हम देख रहे हैं वही कंटिन्यू है, चल रहा है, चलने दो। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई पाकिस्तान के साथ हमें एंगेज करना चाहिए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताएंगे, ठीक है। और यूएसए का क्या एंगल है उसको भी आप अपनी तरफ से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।